नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। About 8 years in the Ministry of Defense and 7 years in the Ministry of Home Affairs, and I know what demands it is. क्या कार्रवाई जाति देखकर होगी? क्या कार्रवाई धर्म देखकर होगी? यह सवाल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से उठने लगा है। एक धर्म विशेष के लोगों पर बुलडोजर चलाया जाता है, एक धर्म विशेष के लोगों पर कार्रवाई की जाती है। अब ब्राह्मणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अब जाति देखकर कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक माफिया पर कार्रवाई की गई, वो माफिया भी ब्राह्मण बताए जा रहे हैं, यानी ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो रही है। अन्य जाति के सजातियों की कार्रवाई, सजातियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल उत्तर प्रदेश में पूछा जाने लगा है कि आखिरकार जो सजातीय माफिया है उन पर कब बुलडोजर चलेगा। यह सवाल अब देश की जनता पूछने लगी है। ब्राह्मणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हालत बीजेपी की खराब हो गई है। शायद इसी वजह से एक नया पैतरा अपनाया जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरे देश में खराब है। अगर इसको समझना है तो एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री ही भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 56 इंच का सीना और लाल आंखें पता नहीं कहां गुम हो गई हैं, दिखाई ही नहीं पड़ रही हैं, क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर की भी वो खबर दिखाएंगे जहां जम्मू कश्मीर में हालत खराब है। जम्मू कश्मीर में यह कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित घर में रहे, बाहर न निकले, सरकार सुरक्षा नहीं दे पाएगी। यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बताएंगे अगर काम किया होता तो शायद काम के नाम पर जनता वोट दे देती और जनता को लालच न देना पड़ता, लॉलीपॉप न थमाना पड़ता। वही काम भारतीय जनता पार्टी करने की तैयारी में है। महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ कुछ अंधभक्तों को भी दिखाएंगे जो कि मोदी जी का मंदिर बना रहे हैं। साथ ही साथ अंधभक्तों की बात करें तो गोदी मीडिया की बात ना करें तो बहुत अनसुना सा लगता है। तो गोदी मीडिया के भी कई कारनामे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि उनकी स्थितियां क्या है। और भी कुछ तस्वीरें हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा था। जैसे ही मुसलमान आरोपी बने उसके घर पर बुलडोजर चल जाए। मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई भी कोर कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं छोड़ा गया। हर तरह के पैतरे अपनाए गए। उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश हुई, उनको धार्मिक तौर पर उनको कमजोर करने की कोशिश हुई, उनके मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी जगहों पर। और यह बुलडोजर ऐसे ही चलता है। धर्म और जाति देखकर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। ठाकुरों पर नहीं चलेगा, ये सजातीय मामला आ जाएगा, ब्राह्मणों पर चलेगा। ब्राह्मणों पर बुलडोजर की एक कार्रवाई होने जा रही है और इसी पर अभिषेक उपाध्याय ने एक ट्वीट कर दिया। वही खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल देखिए, ये पहले हिंदुस्तान की खबर को उन्होंने कोट करते हुए लिखा है, मतलब जो खबर वो पहले पढ़ लीजिए कि पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी की 1,85,00,000 की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी के टॉप 33 माफियाओं में है शामिल। समझ रहे हैं आप? अब इस पर अभिषेक उपाध्याय ने सवाल खड़ा किया। सवाल बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, अपराधी ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या फिर मुस्लिम, एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि अपराधी की एक जाति नहीं होती है, वो एक ही जाति होती है, वो है अपराध। अपराधी कोई जाति नहीं, वो एक ही जात, अपराध। मगर यूपी का हाल देखिए। रामू द्विवेदी जेल में, संपत्तियों पर बुलडोजर। विनोद उपाध्याय एनकाउंटर में ढेर। अनुराग दुबे पर इतने मुकदमे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ गई कि ऐसा आदेश देंगे कि डीजीपी याद रखेंगे। अनुपम दुबे जेल, सजा। विनय मिश्रा जेल, सजा। गणेश दत्त मिश्रा जेल। दिलीप मिश्रा गैंगस्टर संपत्ति कुर्क। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर। यहां तक कि 3 दिन की ब्याहता खुशी दुबे को गंभीर धाराओं में 3 साल तक जेल में ठूस दिया गया। यह लिस्ट बहुत लंबी है। और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए कि उनके सजातीय माफियाओं का उनके दौर में क्या हाल है, चंदौली से लेकर झांसी तक, कपसीरप से लेकर खांसी तक किस किस को मिला अभयदान है, खनन के पट्टों से लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकों तक किनकी चल रही निर्बाध दुकान है, मतलब किसी भी तरीके की बाधा नहीं है। तो जवाब लेने की खातिर अकबर, बाबर और औरंगजेब को इतिहास की कब्रों से जागना होगा। सत्ता के इस प्रचंड जातीय मोह से डाइवर्जन के लिए जनता को हिंदू मुस्लिम की गलियों में ले जाना होगा। हिंदू मुस्लिम की गलियों में ले जाइए और जातीय संगठन के आधार पर कार्रवाई हो, जातीय आधार पर कार्रवाई हो। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए जरा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का, सुनिए। I've spent
about 8 years in the Ministry of Defense and 7 years in the Ministry of Home Affairs. And I know what border management is. I read a news item today in the Times of India, which gives me worry and should worry all the citizens of our country. ये मोदी के पूर्व मंत्री डॉक्टर राकेश पाठक ने इस पर पोस्ट किया है कि मोदी के पूर्व मंत्री का दावा अरुणाचल में घुस आया है चीन। ये आरके सिंह है, केंद्र में गृह सचिव रहे, रिटायर होने के बाद गले में भगवा पट्टा डालकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बने। सुनिए अरुणाचल में चीन की दखल पर क्या कह रहे हैं। क्या मोदी सरकार इनकी बात सुनेगी? ये सवाल इन्होंने उठाए। बताइए। इनका साफ तौर पर कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है। अरुणाचल के लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि भैया देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं कुछ दिन बाद अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, वो चीन में चला जाएगा। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार तो लाल आंख दिखाने में इतनी मशगूल है, 56 इंच के सीने को इतनी मशगूल है कि क्या ही बताएं। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तब वो कहते थे कि मैं चीन को लाल आंख दिखा दूंगा, और ये कहते थे कि सेना कमजोर नहीं है, दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर है। तो आज क्या इस बात का जवाब मोदी जी देंगे कि केंद्र में बैठी सत्ता कमजोर है? सेना तो कमजोर नहीं हो सकती है, सेना पे तो किसी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये सवाल तो मोदी जी आप पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आप बोल क्यों नहीं रहे। आपने चीन को लाल आंख दिखाने की बात कही थी, जम्मू कश्मीर में शांति बहाली की बात करी थी, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने की बात कही थी, जम्मू कश्मीर 370 हटा देने के बाद वहां शांति बहाल आज तक नहीं हुई है। देखिए जरा, ये द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। आफ्टर थ्रेट लेटर कश्मीरी पंडित वर्किंग इन कश्मीर आस्क्ड टू स्टे एट होम। यानी जैसे ही कश्मीरी पंडितों के लिए थ्रेट आया तो कहा गया कि आप लोग घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ये कितना हास्यास्पद है। अब देखिए अशोक पांडे ने इस खबर को लिखते हुए किया कैसे हास्यास्पद बातें लिखी हैं और व्यंग्यात्मक बातें भी हैं। पता नहीं आपकी नज़र में नज़र इस खबर पर पड़ी या नहीं। कश्मीरी पंडितों को मिली ताज़ा धमकी के बाद जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने उन्हें घर से ना निकलने के लिए कहा है। स्पष्ट है कि सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती। साफ है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने के लिए दावे जो किए गए थे वो हवाबाई थे। साफ है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के सारे दावे हवा हो चुके हैं। यहाँ नोट कीजिएगा कि कश्मीर में सुरक्षा की सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। अब सवाल है, कुछ काम तो किया नहीं है। काम किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। अब स्थितियां इतनी हो गई है कि 5 साल काम न करने के बाद तो भैया झुंझुना पकड़ाना पड़ेगा जनता को। लुटियंस मीडिया ने खबर लिखी है कि 5 साल काम नहीं किया, अब चुनाव से पहले पैसे की राजनीति की तैयारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बिहार की तरह 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता देने की बात सामने आ रही है। मोदी योगी सरकार से सवाल है, 5 साल तक महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए क्या किया, जो चुनाव नजदीक आते ही खातों में पैसे डालने की याद आने लगी। चुनाव से पहले किस्त, लेकिन 5 साल का हिसाब कौन देगा? ये सवाल अब जनता पूछेगी। क्यों नहीं पूछेगी? लेकिन जनता सवाल पूछे उससे पहले कुछ लोगों की टीम लगा दी जाती है। वो टीम होती है अंधभक्तों की। जरा इस अंधभक्त को सुनिए। मनराज मीना ने इसका वीडियो शेयर किया, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भाई, चमत्कार अगर आपके जीवन में चाहिए तो आप ओम नरेंद्र मोदी नमः का जाप करिए 3 दिन लगातार, आपके सारे दुख सुख संकट खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की टीम लगा रखी है। हद है, मतलब कहां से आते हैं ऐसे लोग कि पूछिए मत किस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। आप देखिए, मोदी के खिलाफ एक शब्द भी रूबिका लियाकत नहीं सुन सकती हैं। जैसे ही मोदी के इस्तीफे की बात आएगी वो दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए जरा, सुनिए। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? निखिल भाई सुन लिया रूबिका लियाकत जी को। ये सरवल वज्ञाना लिखा है, मोदी के इस्तीफे की बात कहां से आ गई? खबरदार जो किसी ने मोदी जी का नाम लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा अब मोदी जी से भी लोगे? ऐसा मत करना प्लीज। ये देखिए कितनी गुस्से में आ जाती हैं। और अनुराग डांडा ने तो खबर लिखी है कि आज तक ने खबर गलत चला दी। मतलब भगवंत मान की सरकार के खिलाफ खबर थी कि हाईकोर्ट ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ है। देश, अब देखिए इस पर उन्होंने लिखा कि देश का नंबर 1 चैनल होने से मोदी का नंबर 1 दलाल बनने तक का आज तक का सफर। आज तक के एडिटर सुप्रिया
और आज तक के मालिक अरुण पुरी को खुली चुनौती कि वो हाईकोर्ट का आदेश दिखाएं जिसमें पेपर लीक कहा गया है, नहीं तो अपने चैनल पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगे, ये तक कहा जा रहा है। ये है भाई, ये स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आर.के. यादव ने एक वीडियो शेयर किया यूपी पुलिस का, जरा देखिए। तो इस पर लिखते हैं कितनी शर्मनाक हरकत है। यूपी का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला तिरंगा झंडा लिए खड़ी होती है, एक पुलिस वाला उस महिला को कमर में टच करता है। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति? क्या यही है नारी सम्मान? जब महिलाएं पुलिस से ही सेफ नहीं है तो महिला सम्मान कैसे होगा? ये सवाल बहुत गंभीर है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि महिलाएं ही सेफ नहीं है। अंदाजा लगाइए आप इस देश में क्या हो रहा है, कैसी चीजें हो रही हैं, बुलडोजर कैसे चल रहा है, धर्म देखकर जाति देखकर बुलडोजर चलता है। कानून तो है ही नहीं है साहब, नियम तो है ही नहीं है। सब नियमों को ताक पर रखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है हमें जरूर बताइए। नमस्कार।